त्रिपाद विभूति महानारायण उपनिषद प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। 10वां भाग। यह उपनिषद का अंतिम भाग है, जिसमें उपनिषद का अंतिम अध्याय 8वां अध्याय है। इस भाग में भगवान महाविष्णु ब्रह्मा जी को सायुज्य मुक्ति के बारे बताते हैं, जिसके साथ उपनिषद भी संपन्न हो जाता है। उपनिषद। पितामह ब्रह्मा जी ने भगवान महाविष्णु से पूछा, भगवान, आपके शुद्ध अद्वैत परमानंद ब्रह्म रूप के विरुद्ध जो पहले वर्णन किए हुए वैकुंठ, भवन, विमान आदि जो अनंत रूप बताए हैं, वे सब के सब रूप फिर कैसे हो सकते हैं? भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को इस प्रकार उत्तर दिया, ब्रह्मा जी, आपने ठीक ही पूछा है। सोने से बने अनेक प्रकार और अनेक आकार के आभूषण, जैसे कड़े, मुकुट, बाजूबंद इत्यादि, हैं तो सोना ही। इन आभूषणों की इन आकारों में होने से इनकी सोने से एकता में कोई बाधा नहीं होती। समुद्र की छोटी बड़ी लहरें, झाग, बुलबुले, ओले, बर्फ इत्यादि जो अनंत रूप के भेद हैं, वे सब के सब हैं तो जल ही, और ये सभी रूप जल से एकत्व में कोई बाधा नहीं होती। इसी प्रकार पृथ्वी के पर्वत, वृक्ष, तिनके, झाड़ियाँ और लताएं इत्यादि जो अनंत वस्तु रूप भी हैं, वे सब भेद भी पृथ्वी के एकत्व में बाधा नहीं होती। ठीक उसी प्रकार अद्वैत परमानंद स्वरूप मुझ परम ब्रह्म का ही यह जो सब कुछ है, ये सब कुछ तो मेरा ही अद्वैत रूप है। दिखने वाले सभी लौकिक अलौकिक जो भी भेद हैं, वे सभी भेद भी मेरे ही भेद हैं। मेरे अतिरिक्त, मेरे अलावा तो अणु तक भी अस्तित्व नहीं रख सकता। मुझसे भिन्न, मुझसे अलग तो तुच्छ से तुच्छ, छोटी से छोटी कोई और सत्ता भी हो नहीं सकती। ब्रह्मा जी ने फिर प्रश्न किया, भगवान, सभी शास्त्रों में तो यही एक वर्णन है कि परम वैकुंठ ही परम मोक्ष या परम धाम है। यदि ऐसा है तो फिर अनंत वैकुंठ तथा अनंत आनंद समुद्र आदि जो अनंत मूर्तियां हैं, वे सभी मूर्तियां कैसे हो सकती हैं? भगवान विष्णु बोले, तुमने ठीक पूछा। शास्त्रों में यह जानकारी दी गई है कि एक ही अविद्यापाद में अनंत कोटि ब्रह्मांड अपने अपने आवरणों के साथ अस्तित्व रखते हैं, और इन अनंत ब्रह्मांडों में भेद होने से अविद्या की एकता में कोई बाधा नहीं होती। ठीक उसी प्रकार एक ही ब्रह्मांड में बहुत से लोक, बहुत से वैकुंठ और अनंत विभूतियां भी होती ही हैं। सभी ब्रह्मांडों में अनंत लोक हैं और अनंत वैकुंठ हैं। यह बात तो सभी शास्त्रों में भी निश्चित रूप से बताई गई है। जब एक अविद्यापाद की यह स्थिति है, तो बाकी के तीनों पाद की भी ऐसी स्थिति होगी, हमें यह मान लेना चाहिए। और निरअतिशय आनंद की जो उत्पत्ति है, वह तो मोक्ष है, और मोक्ष का यह जो लक्षण है, वह लक्षण तो तीनों पादों में मौजूद है। इसलिए तीनों पाद मोक्षमय है, तीनों पाद परम वैकुंठ हैं, तीनों पाद परम कैवल्य या परम धाम है। यहां शुद्ध चिदानंद ब्रह्म के विलास रूप आनंद, अनंत परमानंदमय ऐश्वर्य, अनंत वैकुंठ और अनंत परमानंद समुद्र आदि तो होते ही हैं। 7वें अध्याय में वर्णित श्री नारायण के समीप पहुंचकर उपासक नारायण का जैसा स्वरूप वर्णित है,
उस स्वरूप का ध्यान करके उनकी प्रदक्षिणा करता है, उन्हें वह नमस्कार करता है तथा अनेक प्रकार के उपचारों से उनकी अर्चना करके वह स्वयं निरअतिशय और परमानंद स्वरूप हो जाता है। श्री नारायण के सामने वह सावधानी से बैठता है, अद्वैत योग का आश्रय लेकर और सर्व अद्वैत परमानंद स्वरूप अखंड अमित तेजोराशि स्वरूप की विशेष रूप से भावना करके उपासक स्वयं बोधानंदमय अमृत स्वरूप एवं निरअतिशय आनंदमय तेजोराशि स्वरूप हो जाता है। तब महावाक्यों के अर्थ को वह बार बार याद करता हुआ यह विचार करता है कि ब्रह्म मैं हूं, मैं ही हूं, ब्रह्म मैं हूं, जो कुछ भी है वह मैं हूं, ब्रह्म ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं। मैं अहंकार जिसके कारण सभी भेद दिखाई देते हैं, मैं उस अहंकार का हनन करता हूं, स्वाहा। यह अहंकार भस्म हो जाए, मैं ब्रह्म हूं। इस प्रकार की भावना रखते हुए जैसे परम तेज स्वरूप महानदी का प्रवाह परम तेज रूप समुद्र में प्रवेश कर जाता है और जैसे परम तेजोमय समुद्र की लहरें उस परम समुद्र में ही प्रवेश हो जाती हैं, उसी प्रकार सच्चिदानंद रूप उपासक सर्व रूप से परिपूर्ण अद्वैत परमानंद स्वरूप मुझ नारायण में यह कहकर मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, मैं अजन्मा हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ और इस प्रकार स्वरूप भूत होकर वह मुझ में प्रवेश कर जाता है। तब उपासक स्वयं तरंगहीन अद्वैत अपार निरअतिशय सच्चिदानंद समुद्र हो जाता है। जो बताए गए इस मार्ग पर अच्छी तरह आचरण उपासना करता है वह तो निश्चय ही नारायण हो जाता है। सभी मुनिगण इसी मार्ग से सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। असंख्य परम योगी भी इसी मार्ग से सिद्धि या परम गति को पहुंचे हैं। पहले बताए उपदेश के बारे शिष्य गुरु से पूछता है, भगवान सालंब योग और निरालंब योग किस प्रकार के होते हैं? गुरुदेव बताते हैं, सालंब योग तो वह योग है जिस योग में व्यक्ति सब प्रकार के कर्मों से दूर रहकर अंगों वाली विशेष मूर्तियों का या ज्योति इत्यादि का ध्यान तथा उपासना आदि करने के लिए उनका सहारा लेता है। जहां ध्यान उपासना के लिए इस प्रकार का सहारा लिया जाता है वह सालंब योग कहलाता है। और निरालंब योग वह योग है जिसमें व्यक्ति समय नाम रूप कर्म को बहुत दूर से छोड़कर समस्त इच्छाओं आदि जो अंतःकरण की वृत्तियां हैं उन सभी वृत्तियों के साक्षी रूप से उन सभी वृत्तियों को साक्षी रूप से अपने अंतःकरण की सभी वृत्तियों से शून्य रहकर अपनी भावना करता है, अपना ध्यान उपासना करता है। इस प्रकार की भावना की स्थिति में स्थित रहना ही निरालंब योग है। यह निरालंब योग तो बहुत ही कठिन है। शिष्य ने फिर पूछा, गुरुदेव जब निरालंब योग इतना कठिन है तो फिर इस योग का अधिकारी कौन होता है? गुरु उत्तर देते हैं, जो लोग विनम्रता आदि ज्ञान के लक्षणों से युक्त हैं उन्हीं को निरालंब योग का अधिकारी माना गया है। और ऐसा अधिकारी तो कोई विरला ही होता है। इसलिए सभी अधिकारियों तथा सभी अनअधिकारियों के लिए भक्ति योग को श्रेष्ठ बताया गया है। भक्ति योग तो विघ्नों से रहित है। भक्ति योग से मुक्ति प्राप्त होती है।
भक्तों को तो बिना परिश्रम के ही और अविलंब तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाता है। शिष्य ने फिर प्रश्न किया, गुरुदेव, अनायास जो यह अविलंब तत्व ज्ञान प्राप्त होता है, वह तत्व ज्ञान कैसा होता है? गुरु बताते हैं, भक्तों को प्रेम करने वाले भगवान तो स्वयं ही मोक्ष के सभी विघ्नों से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। वे अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी करते हैं और उन्हें मोक्ष प्रदान करते हैं। वे अपने भक्तों को उनकी भक्ति के कारण ही मोक्ष दिलाते हैं। भक्त तो स्वतः अपने आप मोक्ष न भी चाहता हो, फिर भी भगवान उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। वे अपने भक्तों को जबरदस्ती मोक्ष प्रदान करते हैं, ऐसा कहा गया है। विष्णु भक्ति के बिना तो ब्रह्मा आदि सभी देवताओं को भी करोड़ों कल्पों में भी मोक्ष नहीं होता। नहीं होता और नहीं होगा। इस बात को जान लो कि कारण के बिना कार्य प्रकट नहीं होता। कारण भक्ति है और कार्य ब्रह्म ज्ञान है। और क्योंकि कारण के बिना कार्य प्रकट नहीं होता, इसलिए कारण भक्ति योग के बिना तो कार्य ब्रह्म ज्ञान भी कभी भी उत्पन्न नहीं होता। इसलिए तुम भी समस्त उपायों को छोड़कर भक्ति योग का आश्रय लो, भक्ति योग में जुट जाओ। तुम तो भक्ति निष्ठ बन जाओ, भक्ति निष्ठ बन जाओ। भक्ति के द्वारा तो सभी सिद्धियां भी प्राप्त हो जाती हैं। भक्ति के द्वारा कुछ भी असाध्य नहीं है, कुछ भी अप्राप्य नहीं है। सब कुछ सिद्ध हो जाता है, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार गुरु का उपदेश सुनकर और परम तत्व के सभी रहस्यों को जानकर अपनी सभी शंकाएं दूर करके यह निश्चय करके कि मैं मोक्ष शीघ्र ही प्राप्त कर लूंगा, तब शिष्य उठ गया। उठकर उसने गुरु की प्रदक्षिणा की, उन्हें नमस्कार किया और उनकी पूजा की। फिर गुरु की आज्ञा से शिष्य भक्ति निष्ठ हुआ। भक्ति में वह परिपक्व हुआ और भक्ति की परिपक्वता के फलस्वरूप उसने परिपक्व विज्ञान प्राप्त किया और उस परिपक्व विज्ञान से बिना परिश्रम के वह शीघ्र ही नारायण स्वरूप हो गया। यह आख्यान सुनकर तब भगवान महाविष्णु चार भुजाओं वाले ब्रह्मा जी की ओर देखकर बोले, ब्रह्मा जी, मैंने परम तत्व का सारा रहस्य आपको बता दिया है। इस रहस्य को केवल याद करने से ही मोक्ष हो जाता है। इसके अनुष्ठान से सभी अज्ञात ज्ञात हो जाता है। जिसके स्वरूप को जान लेने से अज्ञात भी ज्ञात हो जाता है, वह संपूर्ण परम रहस्य मैंने आपको बता दिया है। तब ब्रह्मा जी ने प्रश्न किया, भगवान, गुरु कौन है? उत्तर में भगवान विष्णु ने बताया, गुरु तो साक्षात आदि नारायण पुरुष हैं और वह आदि नारायण तो स्वयं मैं ही हूं। इसलिए केवल मेरी ही शरण में आओ, मेरी ही भक्ति में निष्ठावान हो जाओ, मेरी उपासना करो। इस प्रकार तुम मुझे ही प्राप्त होगे। मेरे अतिरिक्त, मेरे अलावा सब कुछ तो बाधित है, सब कुछ तो असत्य है। मुझसे अतिरिक्त अबाधित या सत्ता करने वाला तो और कुछ भी नहीं है। अद्वितीय निरअतिशय आनंद तो मैं ही हूं। सब प्रकार परिपूर्ण तो मैं ही हूं। मैं ही सबका आश्रय हूं। वाणी का अविषय निराकार
पर ब्रह्म स्वरूप मैं ही हूँ। मुझसे भिन्न, मुझसे अलग तो अणुमात्र भी नहीं है। इस प्रकार भगवान महाविष्णु के इस उपदेश को प्राप्त करके पितामह ब्रह्मा जी ने परम आनंद प्राप्त किया। तब भगवान विष्णु के कर स्पर्श से दिव्य ज्ञान प्राप्त करके पितामह उठे। उठकर उन्होंने भगवान महाविष्णु की प्रदक्षिणा की, उन्हें नमस्कार किया और विविध उपचारों से अच्छी तरह से उनकी पूजा की। फिर हाथ जोड़कर विनयपूर्वक वे भगवान महाविष्णु के समीप जाकर बोले, भगवान, मुझे भक्ति निष्ठा प्रदान करो। हे कृपा निधान, मैं आपसे अभिन्न हूं, मेरा सब प्रकार से पालन करो। वही हो साधु साधु। इस तरह ब्रह्मा जी की अच्छी तरह प्रशंसा करते हुए भगवान महाविष्णु बोले, मेरा उपासक तो सबसे उत्कृष्ट हो जाता है। मेरी उपासना से सब मंगल होते हैं। मेरी उपासना से व्यक्ति सबको जीत लेता है। मेरा उपासक सबके द्वारा वंदनीय होता है। मेरे उपासक के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। उसके सारे बंधन पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। जैसे सदाचारी की सब लोग सेवा करते हैं, वैसे ही सब लोग मेरे उपासक की सेवा करते हैं। महाश्रेय भी उसकी सेवा करते हैं। मेरा उपासक अपनी उपासना से निरअतिशय अद्वैत परमानंद स्वरूप पर ब्रह्म हो जाता है। जो भी मुमुक्षु इस मार्ग में सही आचरण करता है, वह परमानंद स्वरूप पर ब्रह्म हो जाता है। जो कोई भी अथर्ववेद के इस परम तत्व के रहस्य वाले इस महानारायण उपनिषद का अध्ययन करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। वह सब महापापों से मुक्त हो जाता है। वह छिपकर किए गए पापों से, वह प्रकट रूप से किए गए पापों से, वह बहुत दिनों तक अधिक रूप से किए गए पापों से, वह तो सब पापों से मुक्त हो जाता है। वह सभी दोषों को जीत लेता है। उसकी सभी मंत्रों के जाप में निष्ठा हो जाती है। वह वेदांत के समस्त रहस्यों को जानकर परमार्थ का ज्ञाता बन जाता है। वह सभी भोगों का भोक्ता बन जाता है, अर्थात वह इन भोगों के द्वारा मिलने वाले आनंद से युक्त हो जाता है। उसे सभी योगों का ज्ञान हो जाता है। वह तो समस्त जगत का परिपालक हो जाता है। वह अद्वैत परमानंद स्वरूप हो जाता है। परम तत्व का यह रहस्य किसी भी गुरु विहीन व्यक्ति को बताना नहीं चाहिए। जो कोई भी इसे सुनना नहीं चाहता हो, उसे भी यह बताना नहीं चाहिए। ना ही इसे किसी तपस्याहीन को, ना ही इसे किसी नास्तिक को, ना ही इसे मुझ भगवान की भक्ति से रहित दंभी को इसे बताना चाहिए। जो द्वेष से भरे व्यक्ति हों, उनको भी यह बताना नहीं चाहिए। मेरी निंदा में लगे व्यक्तियों को, मुझ में दोष निकालने वालों को तथा कृतघ्न को भी यह रहस्य बताना नहीं चाहिए। जो कोई भी इस परम रहस्य को मेरे भक्तों को बताएगा, वह तो मेरी भक्ति में निष्ठावान होगा, और मेरी भक्ति में निष्ठावान होने के कारण वह मुझ भगवान को प्राप्त करेगा। जो कोई भी हम दोनों यानी मुझ महाविष्णु और ब्रह्मा जी के इस संवाद का अध्ययन करेगा, वह ब्रह्मनिष्ठ हो जाएगा। जो कोई भी श्रद्धावान होकर तथा असूया या दोष दृष्टि रहित होकर इस संवाद को सुनेगा या हम दोनों के संवाद को पढ़ेगा, वह व्यक्ति
मेरे सायुज्य को प्राप्त करेगा। इतना कहकर तब महाविष्णु अंतर्ध्यान हो गए और ब्रह्मा जी अपने स्थान ब्रह्मलोक को चले गए। हाँ, इतना कहकर भगवान महाविष्णु अंतर्धान हो गए और ब्रह्मा जी अपने स्थान ब्रह्मलोक को चले गए। इसके साथ ही 8वां अध्याय व 10 भागों वाला त्रिपाद विभूति महानारायण उपनिषद संपन्न हुआ। ओम शांति शांति शांति। ओम।